गोपालगंज से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक युवक डांसर के साथ डांस करता है और फिर हवाई फायरिंग करने लगता है। महज 6 सेकंड के इस वीडियो ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि ये वीडियो भोरे थाना क्षेत्र के रकबा गाँव का है। वहीं वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की जाँच शुरू कर दी है। बताया जाता है कि रकबा गांव में छठियार का आयोजन किया गया था, जिसको लेकर ऑर्केस्ट्रा का भी आयोजन था। इसी दौरान एक युवक स्टेज पर चढ़ा और वह डांसर के साथ डांस करते हुए हाथ में पिस्टल लेकर फायरिंग करने लगा। पहली फायरिंग के बाद युवक दोबारा हवाई फायरिंग करने की कोशिश करता रहा, लेकिन इस बार वो फायरिंग करने में असफल रहा। वायरल हो रहे वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता है, लेकिन लाख पाबंदी और प्रशासनिक अपील के बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं है। ये अपने आप में गंभीर सवाल है। बेगूसराय में गंगा ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। बाढ़ की वजह से बेगूसराय के कई इलाकों में बड़ी आबादी प्रभावित है। खासकर बछवाड़ा प्रखंड के चमथा दियारे में स्थिति भयावह बनी हुई है। चमथा दियारे के 5 पंचायतों में हजारों की आबादी जल कैदी बनकर रह गई है। हालांकि प्रशासन की ओर से लोगों की सुविधाओं के दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इसके ठीक विपरीत है। लोगों का कहना है कि इस बाढ़ की चपेट में आने से लोगों का जीवन बद से बदतर हो गया है, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। खासकर बाढ़ के दिनों में आवागमन के लिए नाव ही एकमात्र सहारा रहता है, लेकिन उसकी भी व्यवस्था जिला प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है। लोग अपने अपने संसाधनों से पलायन करने को विवश हैं। पूरे इलाके में पानी रहने की वजह से पशुपालकों के समक्ष भी बड़ी समस्या आन पड़ी है और लोग पशुओं के साथ अपने घर को छोड़कर सुरक्षित स्थान की खोज में निकल पड़े हैं। हालांकि अब गंगा के पानी में स्थिरता देखी जा रही है, जिससे लोगों ने राहत की सांस जरूर ली है। में भी गंगा और गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। आम लोगों के साथ साथ किसानों को भी काफी परेशानी हो रही है। बात खगड़िया के बन्नी पंचायत की जाए तो यहाँ सैकड़ों एकड़ में लगी हरी सब्जियों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। खेतों में बाढ़ का पानी आ जाने से फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, जिससे लाखों रुपए का नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। कर्ज के बोझ तले किसान बाढ़ के पानी में डूबे हुए अपने फसल को देखकर चिंतित हो उठते हैं। किसी को बेटी की शादी करनी है तो किसी को बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना है, लेकिन इस आफत की बाढ़ ने सब कुछ तबाह करके रख दिया है। ऐसे में डूबे हुए फसल की मुआवजे की आस लिए इन किसानों की निगाहें सरकार पर ही टिक गई हैं। दानापुर के मनेर में गंगा अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से गंगा के किनारे बसे गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है और लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग घुटने भर पानी में घुसकर जैसे तैसे पलायन करने को मजबूर हैं। बाढ़ की वजह से दर्जनों गाँव में पलायन की व्यवस्था आम है। लोग डर के साये में जीने को मजबूर है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार नाव की व्यवस्था करे ताकि लोगों को गाँव से शहर की तरफ आने जाने में सुविधा हो सके। सरकार से मेरा अनुरोध है कि जो भी पब्लिक का सुविधा है, सरकारी सुविधा है, उसको प्रदान किया जाए। जैसे कि नाव का सुविधा होना चाहिए, खाने पीने का सामग्री का सुविधा होना चाहिए। दानापुर दियारा के सभी 6 पंचायत बाढ़ से प्रभावित है। लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन राहत नहीं पहुंच रहा है। अब लोगों की निगाहें सरकार पर टिकी है। रोहतास के देहरी अनुमंडल क्षेत्र में बाढ़ का कहर जारी है। यहाँ नौहटा थाना के महादेव खोह के पास हुई मूसलाधार बारिश के कारण जल प्रलय की तरह दृश्य देखने को मिला है। कैमूर पहाड़ी पर हुए मूसलाधार बारिश के बाद महादेव खोह के पास गिरने वाले जलप्रपात में अचानक इतना तेज पानी आया कि आसपास की दुकान ही नहीं, पूजा अर्चना करने आए लोग भी भाग खड़े हुए।
आपको बता दें कि 2 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद महादेव खो के पास जल प्रलय का दृश्य दिखने लगा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से पानी की धारा अपनी वेग में बह रही है। आपको बता दें कि महादेव खो के पास मानसून के समय सुंदर जलप्रपात देखने को मिलता है, लेकिन मूसलाधार बारिश के कारण इस जलप्रपात ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मानो सब कुछ ये अपने साथ ही बहा ले जाएगी। पानी का दबाव इतना देखने को मिल रहा है कि मंदिर की ओर जाने वाली सीढ़ियां भी डूब गई हैं। गंगा किनारे बसे राघोपुर प्रखंड के 20 पंचायतों में करीब 3 लाख की आबादी रहती है। हालात कैसे हैं, ये वो नाव से स्कूल जाते इन बच्चों की तस्वीर से समझा जा सकता है। नौनिहाल नदी की धार से लड़कर भविष्य संवारने की जद्दोजहद में लगे हैं। गंगा की उफनती धारा से अब उन्हें डर नहीं लगता। क्या तुम लोग को डर नहीं लग रहा है? क्यों? सर के साथ इसलिए। क्या? सर के साथ नहीं, तुम इतने बच्चे नाव से ही स्कूल जाते आते हो, डर नहीं लगता है? नहीं। क्या? डर के आगे जीत है, हमें डरना नहीं चाहिए। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कोशिश की जाती है, लेकिन नदी की उफनती धारा सभी उम्मीदों पर पानी फेर देती है। खेत से लेकर बाजार और स्कूल से लेकर थाना, हर जगह लबालब पानी है। खेत में जमा पानी में खेलते बच्चों के लिए ये मौज मस्ती का मौका है, लेकिन बड़े लोगों के लिए ये आपदा से कम नहीं। प्रशासन से नाउम्मीद हो चुके लोग अब अपने भरोसे ही जिंदगी की कश्ती को किनारे लगाने की कोशिश में जुटे हैं। भागलपुर में गंगा का जलस्तर लगातार तेजी के साथ बढ़ रहा है, जिससे नाथनगर प्रखंड के लगभग 1 दर्जन गांव बाढ़ प्रभावित हो गए हैं। वहीं विस्थापित ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। घरों में पानी आ जाने की वजह से कई लोग केलाघाट के पुरानी डैमेज बीएन कॉलेज के जर्जर भवन में रहने को मजबूर हैं। दिलदारपुर, शंकरपुर और बिचली गांव के लोग बहुत से अपने मवेशियों के साथ डैमेज हो चुके पुराने बीएन कॉलेज एक ठिठकी हुई जिंदगी जीने को मजबूर हैं। जबकि यह भवन पिछले कई सालों से डैमेज घोषित है, पर प्रशासन की ओर से कोई ठोस व्यवस्था नहीं होने से बाढ़ पीड़ित यहां शरण लिए हुए हैं। लेकिन उन्हें यह भी डर है कि बाढ़ से तो वह बच गए, लेकिन अगर यह जर्जर भवन गिर गया तो उनका क्या होगा। इसको लेकर बाढ़ पीड़ित सहमे हुए हैं। वहीं अभी तक बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार और जिला प्रशासन की ओर से कोई भी मदद नहीं पहुंचाई गई है। लखीसराय में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अब पानी शहरी इलाकों में फैल रहा है। बाढ़ का पानी तेजी से बड़हिया कॉलेज घाट होते हुए खुशहाल टोला, सिकंदरपुर समेत कई इलाकों में तेजी से फैल रहा है, जिस कारण लोग पलायन कर रहे हैं। बड़हिया कॉलेज घाट के पास सड़कों पर तेज धारा बह रही है। खुशहाल टोला के घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है, जिससे लोगों की काफी मुश्किलें बढ़ चुकी है। बड़हिया कॉलेज घाट के पास सड़कों पर तेज धार बह रही है। खुशहाल टोला के घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। लोगों को काफी नुकसान भी हुआ है। लोग जान जोखिम में डालकर पानी में घुसकर आने जाने को मजबूर हैं। निचले इलाके में गंगा और उसकी सहायक क्यूल और हरुहर नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि से लोगों में दहशत है। बाढ़ का पानी खेत में घुस चुका है, जिस वजह से मकई और सोयाबीन की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। सुरजीचक के लोगों का कहना है कि अगर हर दिन जलस्तर में ऐसे ही बढ़ोतरी होती रही तो उन्हें महज 1 से 2 दिन में गाँव छोड़ना पड़ सकता है। बाढ़ के पानी से फसलों को भारी नुकसान तो हुआ ही है, जिससे किसान काफी परेशान है। बेगूसराय में गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लोग मुश्किल भरी जिंदगी जीने को विवश हैं। लोग प्रशासनिक तैयारी से नाखुश हैं। तेघड़ा अनुमंडल के रात गांव पंचायत में करीब 10,000 की आबादी पानी से घिरा है। उसका अनुमंडल मुख्यालय से संपर्क भंग हो चुका है। लोगों के आवागमन के लिए सिर्फ नाव ही एक सहारा है, लेकिन प्रशासन ने नाव की भी समुचित व्यवस्था नहीं की है, जिससे लोग जान जोखिम में डालकर आना जाना कर रहे हैं। लोगों के घरों में पानी प्रवेश कर चुका है और लोग अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए पशुओं और घर के सामान के साथ पलायन करने को विवश हो गए हैं। वहीं लोगों का आरोप है कि इस भयावह स्थिति के बावजूद अभी तक न कोई जनप्रतिनिधि और न ही कोई सरकारी व्यक्ति मिलने तक पहुंचे हैं। प्रशासन बाढ़ से निपटने की कई दावे करता है, पर इस बार की बाढ़ में सारे प्रशासनिक दावों की पोल खुल गई है। स्थानीय लोगों ने तत्काल प्रशासन से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने, लोगों के लिए खाने की व्यवस्था करने की मांग की है।
मुंगेर में गंगा अब अपना रौद्र रूप दिखाने लगी है। क्या गांव और क्या शहर, हर जगह गंगा का पानी घुस गया है। लोग अपना घर बार छोड़कर ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। जान जोखिम में डालकर लोग पानी से निकल रहे हैं। मुंगेर में गंगा खतरे के निशान से मात्र 33 सेंटीमीटर नीचे बह रही है, जिस कारण कई गाँव जलमग्न हो गए हैं। बरियारपुर प्रखंड के 11 पंचायत पूरी तरह बाढ़ प्रभावित है। बाढ़ प्रभावित लोग ऊंचे स्थान या सड़कों पर तंबू लगाकर जीवन जीने को विवश है। वहीं काम नहीं मिलने के कारण लोग आर्थिक तंगी से भी जूझ रहे हैं, पर उन परिवारों को अब तक कोई सरकारी सहायता नहीं मिली। गांव में लोगों को खाना पानी की परेशानी हो रही है। पशुपालकों के सामने पशु चारे की समस्या आन पड़ी है। ऐसे में लोग प्रशासन से लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि वे घरों से निकलकर अब सड़कों पर अपना बसेरा बनाए हुए हैं, लेकिन किसी जिम्मेदार ने अब तक उनकी सुध नहीं ली। उनके पास जो खाद्य सामग्री और पैसे बचे थे वो भी खत्म हो चुके हैं। सात नदियों से घिरे खगड़िया में बाढ़ ने हाहाकार मचाया हुआ है। दियारा इलाके के लोगों के घर बार सब पानी में डूब गए हैं। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि होने से गंगा खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर बह रही है, जिसके कारण खगड़िया जिले की 10,000 की आबादी प्रभावित हो गई है। कई गांव बाढ़ की चपेट में है। जिले के 3 प्रखंड गोगरी, परबत्ता और सदर प्रखंड के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। बात करें गोगरी प्रखंड के बन्नी पंचायत की तो यहाँ 2000 से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। घरों में पानी भर जाने से लोग छत पर रह रहे हैं। कुछ लोग ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। लोगों के लिए नाव ही आवागमन का साधन बनी हुई है। हालांकि जिला प्रशासन ने भी सरकारी नाव का परिचालन शुरू करवा दिया है, जिससे लोग आना जाना कर सके। ये स्थिति किसी एक वार्ड की नहीं है, बल्कि 8 से 10 वार्ड पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित है। जैसे जैसे जलस्तर बढ़ता जा रहा है, बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। गंगा के जलस्तर बढ़ने का असर अब कई इलाकों में देखने को मिलने लगा है। बाढ़ अनुमंडल के अतमल गोला, बख्तियारपुर और मोकामा दियारा क्षेत्र जलमग्न हो गया। रामनगर पंचायत के छोटका पुल पर गंगा का पानी चढ़ गया है। वहीं उन इलाकों में ज्यादा खतरा नजर आ रहा है जो गंगा के किनारे बसे हुए हैं। बाढ़ पीड़ित अब ऊंचे स्थान की तरफ जाने लगे हैं। अतमल गोला के रामनगर में वार्ड संख्या 4, 10, 11, 12 पूरी तरह प्रभावित है। लोग सुरक्षित स्थान पर जाते नजर आ रहे हैं। वे अपने मवेशियों को लेकर ऊंचे स्थान की ओर पलायन कर रहे हैं। जल जमाव की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग जरूरी काम हो तो ही पानी में घुसकर जाने से बेहतर घरों में रहना पसंद कर रहे हैं। वहीं अनुमंडल अधिकारी ने कहा कि इस बाढ़ से निपटने की तैयारी की जा चुकी है। रामनगर में आवागमन के लिए नाव दिए जा रहे हैं। साथ ही बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन का इंतजाम प्रशासन के द्वारा किया गया है। जमुई के सुदूर गांव में एक महादलित युवक अपनी शारीरिक अपंगता को भुलाकर कुछ अलग कर गुजरने के लिए शिक्षा का अलग जगा रहा है। सिकंदरा प्रखंड के घुरमुरिया गांव के रामजी मांझी अब हौसले के दम पर नई इबारत लिख रहे हैं। रामजी मांझी दोनों पैरों से दिव्यांग हैं। बीते 16 साल से गांव के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दे रही हैं। शारीरिक लाचारी के बावजूद खुद के बल पर गरीब महादलित परिवार के रामजी मांझी 10वीं तक की पढ़ाई कर चुके हैं। गरीबी की वजह से वो आगे तो नहीं बढ़ सके, लेकिन गांव के बच्चों को पढ़ाकर जरूर एक नजीर पेश कर रहे हैं। उसकी इच्छा थी कि वो शिक्षक बने। इसी वजह से करीब 1.5 दशक से भी अधिक समय से गांव के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देते आ रही हैं, जिसका असर भी हुआ। जिस महादलित गांव में शिक्षा थी ही नहीं, वहां अब लोग पढ़ने लिखने लगे हैं। बचपन में पोलियो के कारण अपना दोनों पैर गवा चुके रामजी मांझी की क्लास उनकी झोपड़ी में लगती है, जहाँ दर्जनों बच्चे हर दिन मुफ्त में शिक्षा पाते हैं। दानापुर के नौबतपुर थाना क्षेत्र के गोनवा गांव में चोर को बंधक बनाकर पिटाई करने का मामला सामने आया है। यहां बाइक चोरी कर भाग रहे 2 युवकों पर भीड़ तंत्र का कहर देखने को मिला। 2 बाइक चोर को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया, फिर कई घंटे तक थप्पड़ और घूंसों से उनकी धुनाई करते रहे। इस दौरान दोनों आरोपी ग्रामीणों से गुहार लगाते रहे, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं थे। बाद में सूचना पर पहुंची नौबतपुर पुलिस ने दोनों को चंगुल से छुड़ाकर थाने ले गई। पुलिस ने दोनों के पास से कई मास्टर चाबी भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार चोरों ने नौबतपुर के इलाके में कई बाइक की चोरी में अपनी
संलिप्तता स्वीकार की है। दोनों चोरों की पहचान नेवरा ओपी थाना क्षेत्र के मखदूमपुर निवासी जितेंद्र कुमार और भोला उर्फ युवराज के रूप में हुई है। बताया जाता है कि शुक्रवार को अचानक चोरी हो गई। चोरी की सूचना मिलते ही गाँव के युवक बाइक की तलाशी में इधर उधर घूमने लगे। इसी बीच लोगों ने शक के आधार पर जितेंद्र कुमार और भोला को पकड़कर उनकी पिटाई शुरू कर दी। लोगों से बचने के लिए जितेंद्र कुमार और भोला ने बाइक बरामद कराने की बात कही। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। नाच गाने की खूबसूरत तस्वीर गिरिडीह के डुमरी प्रखंड की है, जहां केवी हाई स्कूल के मैदान में विराट कर्मा अखाड़ा का आयोजन किया गया। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की ओर से आयोजित इस कर्मा अखाड़ा में डुमरी सहित पीरटांड, नवाडी, बगोदड़, तोपचांची प्रखंड से महिलाओं, युवक और युवतियों ने अपनी अपनी टीमों के साथ हिस्सा लिया। कर्मा पर्व के मौके पर गीत और नृत्य प्रस्तुत कर इन कलाकारों ने सबका दिल जीत लिया और लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जिले में पहली बार इस तरह का भव्य आयोजन किया गया है। कर्मा अखाड़ा को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। इस कार्यक्रम में 1932 खतियान आंदोलनकारी जयराम महतो बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कलाकारों ने अपनी संस्कृति की झलक पेश कर लोगों को झूमने पर विवश कर दिया। पूर्णिया के श्रीनगर थाने के जगेली गांव में ज्वेलरी की दुकान में देर रात चोरी हो गई। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सामने आए सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि 5 चोर शटर तोड़कर दुकान में घुसते हैं और दुकान में रखे गहनों पर नजर दौड़ाते हैं, फिर एक एक कर गहनों पर हाथ साफ करने लगते हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद लोगों ने एक बच्चा चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। वहीं आक्रोशित लोगों ने पूर्णिया जगेली मुख्य रोड को घंटों जाम कर दिया। लोगों ने रोड पर ट्रैक्टर लगाकर विरोध जताया। सूचना मिलते ही श्रीनगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और एक बच्चा चोर को अपने साथ थाने लेकर चली गई। हालांकि पुलिस के आश्वासन के बावजूद जाम से निजात नहीं मिला। लोग अभी भी कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। आपको बता दें कि इसी दुकान में 2 महीने पहले भी करीब 2.5 लाख रुपए की चोरी हुई थी और एक बार फिर से चोरों ने गहनों पर हाथ साफ कर दिया। लोहरदगा के रॉन्ग नंबर ने लव जिहाद का रूप ले लिया। हुआ ये कि रांची के रब्बानी अंसारी का कॉल गलती से लोहरदगा की नाबालिग युवती के मोबाइल पर लग गया, पर फोन पर उसने अपना नाम साजन उराव बताया। मोबाइल पर दोनों के बीच बातें होने लगी। एक दिन प्यार का वास्ता देकर रब्बानी ने युवती को रांची बुला लिया और कई महीने तक उसकी अस्मत से खेलता रहा। उसने युवती की इज्जत तो तार तार कर ही दी, अतरंग पलों की वीडियो भी बना ली। पर एक दिन युवती को साजन उराव यानी रब्बानी अंसारी की असलियत पता चल गई, तो रास्ते से हटाने के लिए उसने युवती को कुएं में धकेल दिया और ऊपर से पत्थर भी बरसाता रहा। पर वो युवती खुशकिस्मत थी कि हादसे में उसकी जान बच गई। वो भागकर लोहरदगा पहुंची और पुलिस को आपबीती सुनाकर इंसाफ की गुहार लगाने लगी। लोहरदगा पुलिस ने आरोपी रब्बानी अंसारी को चंद घंटों के अंदर ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सड़क पर फॉगिंग हो रही है, तालाब में ब्लीचिंग पाउडर डाले जा रहे हैं। ये गोपालगंज जिले के मीरगंज नगर परिषद का इलाका है, जहां डेंगू का प्रकोप इस कदर है कि लोग खौफ में रहने को मजबूर है। खौफ इसलिए है क्योंकि इस इलाके में डेंगू 2 लोगों की जान ले चुका है, जबकि 20 से ज्यादा लोग अलग अलग अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। मीरगंज नगर परिषद डेंगू के खिलाफ लड़ने की पूरी व्यवस्थाओं का दावा कर रहा है, लेकिन इलाके के लोगों का कहना है कि हर साल डेंगू कहर बरपाता है। ऐसे हालात में नगर परिषद तैयारियां पहले क्यों नहीं करता? डेंगू का लार्वा पनपने के बाद ये कदम क्यों उठाया गया? मीरगंज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी का कहना है कि 25 अगस्त से फॉगिंग कराई जा रही है। साथ ही लोगों को भी जागरूक करने के लिए प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता रैली निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि जिनकी मौत हुई उनमें डेंगू के अलावा अन्य कई बीमारियां थी। बहरहाल डेंगू के प्रकोप से लोग भयभीत हैं। वहीं दूसरी तरफ महंगी इलाज और इंतजाम को लेकर लोग परेशान हैं। ऐसे में जरूरत है प्रशासन को डेंगू के लार्वा को खत्म करने की, ताकि लोग डेंगू के प्रकोप से निजात पा सकें।
सरायकेला और चाईबासा पुलिस ने कोबरा बटालियन के साथ संयुक्त अभियान में 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया। इसके बाद से पूरे इलाके में अभी भी सर्च अभियान चल रहा है। खबर है कि कोया पहाड़ पर अभी भी 5 नक्सली दस्ता मौजूद है। फिलहाल पुलिस को सर्च अभियान में 2 शव मिले हैं। वहीं मुठभेड़ में घायल नक्सलियों की खोजबीन जारी है। सरायकेला, चाईबासा और खूंटी के सीमावर्ती इलाके में 1 करोड़ के इनामी नक्सली अनल की अगुवाई में नक्सलियों के जुटने की सूचना थी, जिसके बाद ट्राई जंक्शन के रूप में कुख्यात इस इलाके में ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान नक्सलियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई, जिसमें 1 पुरुष और 1 महिला नक्सली का शव अत्याधुनिक हथियारों के साथ बरामद किया गया। वहीं कई नक्सली घायल भी हुए हैं। दोनों नक्सलियों की पहचान काली मुंडा और रीला माला के रूप में हुई। वहीं SLR 5 मैगजीन, वायरलेस सेट भी जब्त किया गया। झारखंड पुलिस की ओर से पहली बार इस दस्ते को काफी नुकसान पहुंचाया गया है, जिसे पुलिस की बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। एक चापाकल के सहारे जिंदगी बसर कर रहे लोगों की बदहाली की ये तस्वीर नालंदा की है। नालंदा के सिलाव प्रखंड क्षेत्र के महादलित टोला शांति नगर में आज भी लोग सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं। यहाँ के लोग पगडंडी के सहारे अपने दैनिक कार्य निपटा रहे हैं और करीब 70 परिवार के लोग महज एक चापाकल के सहारे जिंदगी गुजार रहे हैं। उस चापाकल के पानी में बदबू इतनी आती है कि पीने का मन नहीं करता, पर जिंदगी काटने के लिए मजबूरन पीना पड़ता है। यहाँ तक कि इस टोले में आज तक जल नल, नली गली जैसी मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित हैं। इतना ही नहीं, गांव के आगे एक गहरी तालाब की पगडंडी ही इन लोगों के लिए आवागमन का मुख्य जरिया है, जिसके वजह से कई बार हादसे हो चुके हैं। सुविधाओं के अभाव के कारण महादलित परिवार काफी परेशान हैं और सरकार के एक सार्थक प्रयास का इंतजार कर रहे हैं। रामगढ़ में पतरातू डैम के मुख्य आकर्षणों में से एक है नेतुआ आइलैंड, लेकिन करोड़ों खर्च के बाद भी बुनियादी सुविधाएं यहां पर मौजूद नहीं हैं। हद तो यह है कि यहां आने वाले पर्यटकों को पेयजल और शौचालय तक की सुविधा तक नहीं मिलती। मेनलैंड से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नेतुआ आइलैंड को संवारने सजाने पर सरकार ने 2019 में करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन उचित देखरेख के अभाव में सभी बेकार हैं। यहाँ बनाए गए रेस्टोरेंट, कॉटेज, व्यू टावर, पार्क सभी उचित देखरेख के अभाव में बेकार पड़े हैं और खराब होते जा रही हैं। साथ ही यहाँ लगाया गया सोलर लाइट भी खराब पड़ा हुआ है, जिससे शाम ढलते ही पूरा टापू अंधेरे में डूब जाता है। ऐसे में यहाँ सुरक्षा का भी बड़ा सवाल है। बुनियादी सुविधाओं के अभाव में पर्यटक यहाँ आने से मुंह मोड़ रहे हैं। अगर आइलैंड पर सुविधाएं बढ़ा दी जाएं, तो पर्यटक बड़ी संख्या में आएंगे, जिससे स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा। प्रशासन की अनदेखी ने आदिवासी ग्रामीणों को इतना मजबूर कर दिया है कि उन्होंने खुद ही नाले पर पुल बना लिया। इन ग्रामीणों की स्थिति ये हो गई थी कि मरता क्या न करता। दरअसल हजारीबाग के बड़का गांव के आदिवासी बहुल पंचड़ा गांव के ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से नाले पर लकड़ी का पुल निर्माण किया है, जिससे बरसात के दिनों में लोगों को प्रखंड मुख्यालय तक जाने में किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। आवाजाही में हो रही परेशानी से बचने के लिए दूधमटिया नाले पर सामूहिक श्रमदान से पटरी पुल बनाया। बरसात में पंचड़ा गांव टापू बन जाता है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के बेरुखी के बाद ग्रामीणों ने खुद ही दूधमटिया नाले पर लकड़ी के सहारे पटरी पुल बना डाला, जिससे वे अब आसानी से नाला पार कर सकेंगे। ग्रामीणों ने कई बार इसकी शिकायत प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से की थी, पर किसी ने इस क्षेत्र में पुल का निर्माण नहीं कराया, जिसके बाद मजबूर होकर ग्रामीणों ने खुद पहल की और नाले पर लकड़ी का पुल बना डाला।